हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे भाजपा के कद्दावर नेता। देश में पूरा चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का पूरा लहर है और माननीय नरेंद्र मोदी जी का लहर है। अब की बार मोदी सरकार, फिर एक बार भाजपा की सरकार, अब की बार 400 पार। अभी इसमें जो चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन, हो सकता है इस पर भी काम हो। पूरे विश्व में आर्थिक रूप से जिस तरह से तेजी से भारतवर्ष जो आगे बढ़ रहा है, इसके लिए कहीं ना कहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी का योगदान है। जहाँ भी चाहे जम्मू कश्मीर हो, देख लेना आप, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ेंगी। अभी एक नया इतिहास रचने जा रही भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं मोदी जी एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। ये नागरिक चाहता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जैसा सशक्त प्रधानमंत्री हमको मिला है, जिसका जितनी तारीफ की जाए कम है। और नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ सिटी 24। भारतवर्ष में 2024 के लोकसभा चुनाव लगभग समापन होने वाला है। सभी राज्यों का चुनाव में अलग अलग जो लोकसभा है उसमें सभी में मतदान हो चुका है। रही बात अंतिम चरण की मतदान का, जहां होने वाला है, और साथ ही भारत में जो विधानसभा चुनाव में मतदान होने वाले हैं उनकी क्या स्थिति रहेगी। हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे भाजपा के कद्दावर नेता योगेश तिवारी जी। क्या कहना है उनका। सर, सबसे पहले आपका न्यूज़ सिटी 24 में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद भाई संजय। सर, सबसे पहले है क्या कहेंगे सर, अब की बार 400 पार, इस बार भाजपा का यह नारा लगभग हर चुनावी मंच में देखने को मिला है, तो क्या कहेंगे नारा को लेकर। सबसे पहले आप। देश में पूरा चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का पूरा लहर है और माननीय नरेंद्र मोदी जी का लहर है। हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा है, अब की बार मोदी सरकार, फिर एक बार भाजपा की सरकार। और पूरे देश में अब की बार 400 पार, ये भी नारा गूंज रहा था। ये बात को मानकर चलिए, जो पिछले 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो देश में जो काम किए हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो काम हुआ है, वो आज़ादी के बाद ऐसा काम नहीं हुआ है। ये बात सच्चाई है। आज जो बड़े बड़े जो काम हुए हैं, चाहे अयोध्या में भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर का निर्माण का मामला हो, चाहे धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे बहुत ऐसी सारी योजनाएं जो समाज के गरीब से गरीब तबके के लोग जो पूरे जो हैं, उनके लिए भी ऐसी ऐसी योजना बनाई गई जिसके बारे में कभी किसी सरकार ने कल्पना नहीं की, सोच नहीं की। ऐसे योजना माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार ने लाया है और आमजन बड़े खुश हैं। और भारतवर्ष में पूरा एक ऐसे माहौल हर आदमी चाहता है कि फिर से मोदी जी की सरकार बनना चाहिए और मोदी जी ही नेतृत्व करना चाहिए। आज विश्व में जो भारत को जो सम्मान मिला है, आज हर व्यक्ति, हर भारतीय इस बात के लिए गर्व करता है कि बोलते हैं ना, भारतवर्ष के लोग कहीं भी अगर बाहर विदेश जाते हैं तो आज उनको जो सम्मान मिलता है, जो पहले नहीं मिला करता था, आज इसलिए इस बात में हम लोग के लिए गर्व की बात है। सर, इस बार नरेंद्र मोदी जी जो 400 पार का जो नारा दिए हैं, तो क्या लगता है सर, लोकसभा चुनाव लगभग समापन हो चुका है, एक अंतिम चरण का बस चुनाव बाकी है, तो क्या स्थिति रहेगी इस बार। ये अब की बार 400 पार है। अभी तो रिजल्ट 4 जून को रिजल्ट आने वाली, सब लोग बड़े जागरूक ढंग से उसका इंतजार कर रहे हैं और यहाँ के मतदाता भी बड़े जागरूक हैं। और हमारे पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान की लोकतंत्र की हर आदमी लोहा मानता है। और आज बाहर से, विदेशों से भी लोग इस चुनाव को देखने के लिए, इसको सर्वे करने के लिए लोग बाहर से लोग आ रहे हैं। मानना पड़ेगा कि आज पूरे एक साथ पूरे हिंदुस्तान में चुनाव होना और उसके साथ साथ अभी एक राज्य का भी चुनाव है और भविष्य में जो चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन, हो सकता है इस पर भी काम हो और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो सकता है, जो अभी तक असंभव था। आज़ादी के बाद लगातार 10-15 साल वन नेशन वन इलेक्शन हुआ है, लेकिन बार बार अलग अलग राज्यों में और स्टेट में और सेंट्रल केंद्र में जो चुनाव होते हैं, उससे कहीं ना कहीं सरकार के बहुत सारे जो कामकाज हैं उसमें कहीं ना कहीं रोक लग जाती है। इसलिए पूरा देशवासी भी चाहते हैं और जो खर्च भी होते हैं अनाप शनाप हर चुनाव में, तो कहीं ना कहीं वन इलेक्शन और वन नेशन होना चाहिए। इसके लिए भी हो सकता है आने वाला समय ये इस क्षेत्र में इस चुनाव के जो योजना बनाई जा रही है उस पर अमल लाया जा सके। और मोदी जी के बहुत सारी जो विज़न है, जो मिशन है, जो एक 2047 का जो पूरे 100 साल होने का जो एक स्वर्णिम जो हम लोग भारतवर्ष का जो हम लोग सपना देखे हैं और जो उसका जो एक नया जो योजना बनाकर जो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो चल रहे हैं, उस योजना पर भी कहीं ना कहीं तेज़ रफ्तार से देश आगे बढ़ पाएगा। और आज पूरे विश्व में आर्थिक रूप से जिस तरह से तेज़ी से भारतवर्ष जो आगे बढ़ रहा है, इसके लिए कहीं ना कहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी का योगदान है। इसके लिए जितनी तारीफ की जाए कम है। सर, वही उड़ीसा में विधानसभा चुनाव भी है, तो क्या लगता है सर, वहाँ नवीन पटनायक की सरकार पिछले काफ़ी वर्षों से है,
और काफ़ी बार वो लोग जीते हैं। तो इस बार कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल सकता है उड़ीसा में? चेंजेस होगा, और कहीं ना कहीं देख लेना पिछले जो लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए थे उसमें कहीं ना कहीं इस समय भारतीय जनता पार्टी की सीट में बढ़ोतरी होगी, चाहे वो दक्षिण का क्षेत्र हो, चाहे आपका उड़ीसा का क्षेत्र हो, और जहाँ जहाँ भी पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, देख लेना आप हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ेंगी। तभी जाकर हम लोग जो हमारा जो लक्ष्य है 400 पार का, वो पूरा होगा और एक नया इतिहास रचने जा रही भारतीय जनता पार्टी। और कहीं ना कहीं मोदी जी एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे कि अब की बार 400 पार ये सपना पूरा होगा। हर व्यक्ति चाहता है, देश का एक एक नागरिक चाहता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जैसे एक सशक्त प्रधानमंत्री हमको मिला है, जिसका जितनी तारीफ की जाए कम है। और हम चाहते हैं ऐसे ही प्रधानमंत्री लगातार बना रहा है, उनकी हम लंबी आयु की और स्वास्थ्य की भी कामना करते हैं कि हमेशा हम लोग सबकी जो आयु है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लग जाए। और ऐसा नेतृत्व हमें जो मिला है, जिस नेतृत्व में आज पूरा भारतवर्ष सुरक्षित है। आज आप देख सकते हैं, एक समय था कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियाँ, नक्सली गतिविधियाँ पूरे हिंदुस्तान में चारों तरफ बढ़ा हुआ था, लेकिन जिस दिन से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार बनी है और लगातार भारत में वो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, एक भी आतंकवादी घटना नहीं घट पाई है। आज ये स्थिति है, हमारे जो भारत से लगे हुए जो जितने भी दूसरे जो देश हैं, आज उन लोग भी यहाँ नज़र उठाने के लिए, यहाँ किसी भी प्रकार का हमला करने के लिए उनको सोचना पड़ रहा है। हम लोग बहुत सुरक्षित मानते हैं और ऐसे नेतृत्व में सरकार बने रहे और मोदी जी हमेशा नेतृत्व करता रहे, यही हम लोग चाहते हैं। सर, न्यूज़ CG20 अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजय भाई। ये हम सीधा जुड़े थे भाजपा के दिग्गज नेता, जिन्होंने बताया कि इस बार भाजपा नहीं सहित NDA 400 पार है। और साथ ही उन्होंने भाजपा के सरकार बनते ही, चाहे वन नेशन पेंशन की बात हो, चाहे वन नेशन कानून की बात हो, लगभग सभी इस बार जो आने वाले जो कार्यकाल रहेगा उसमें लगभग भाजपा सभी को लागू करने वाला है। साथ ही उन्होंने साफ साफ कहा है कि भारत चाहे अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से हो, चाहे विदेशी ताकतों के आक्रमण से हो, हर स्थिति से मोदी सरकार में एकदम सुरक्षित है। और साथ ही उन्होंने दावा किया है कि इस बार एक विशाल जीत होगा, चाहे दक्षिण की बात करें, चाहे उत्तर की बात करें, सभी जगह इस बार भाजपा के कमल खिलने वाला है।